हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। और आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे तीन चीज़ें। पहली चीज़ शनि ग्रह के बारे में, क्या है जनरल इंटरप्रिटेशन हमारा। सेकंड, हम लोग देखेंगे कि जो शनि का 2017 में ट्रांजिट या गोचर हुआ है उसके बारे में देखेंगे, जिसे हम सैटर्न चेंज, सैटर्न बदल या शनि ट्रांजिट भी बोलते हैं, सैटर्न ट्रांजिट भी बोलते हैं, जो कि 26 जनवरी 2017 से हो चुकी है। और तीसरी चीज़ हम देखेंगे कि जो 2017 में शनि वक्री होगा उसके बारे में भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो तीन चीज़ें हम देखेंगे, सैटर्न का जनरल नेचर, सेकेंड सैटर्न का धनु राशि में प्रवेश, तीसरा हम लोग देखेंगे शनि वक्री का फलादेश। तो ये तीनों चीज़ें हम 12 राशियों के लिए करेंगे। आम जन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और विश्व भर में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंतर्गत एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि एक्चुअल में सैटर्न या शनि ग्रह क्या है। तो जैसे कि हम जान सकते हैं कि शनि एक हानिकारक ग्रह है जैसे कहा जाता है, उसी प्रकार जिस प्रकार गुरु एक लाभकारी ग्रह है। हानिकर मतलब एक अशुभ या एक पाप ग्रह, शनि इस कैटेगरी में आता है। वहीं पे गुरु एक लाभकारी ग्रह है, शुभ ग्रह है या पुण्य ग्रह है। हम गुरु के तरह क्यों समझा रहे हैं शनि को और भी तरीके हैं बताने के लिए शनि क्या है कैसा है, पर क्योंकि जैसे हम देख सकते हैं कि शनि का गुरु की राशि में प्रवेश हो रहा है और शनि गुरु की राशि में ऑलरेडी आ चुका है इसी 26 जनवरी को, और ये 26 जनवरी 2017 से 22 जनवरी 2020 तक रहेगा, तकरीबन 3 वर्ष रहेगा। इसीलिए कैसा रहेगा इन दो शुभ और अशुभ ग्रहों का मिलन। तो कहने का मतलब है कि शनि तो एक अशुभ ग्रह है और बृहस्पति जो कि एक शुभ ग्रह है, और शनि बृहस्पति की राशि में आ गया है। तो क्या रहेगा इन दो ग्रहों का सामूहिक असर, इस पर भी हम लोग एक्चुअल में चर्चा करेंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि शनि एक ग्रह जो है वो उसके काफ़ी डिसएडवांटेजेस तो हम लोगों ने गिना लिए और बृहस्पति के कई सारे एडवांटेजेस भी हमने देख लिए। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अंतर क्या है दोनों में। तो हम देख सकते हैं कि शनि और गुरु दोनों ही एक तरह के टीचर हैं, शिक्षक हैं। गुरु आसान किताबों, ग्रंथों और कहानियों से सिखाता है, जैसा कि स्कूल की या कॉलेज की शिक्षा होती है जहाँ पे टीचर्स हमें टीचिंग करते हैं, वहीं बृहस्पति या गुरु का दर्जा भी होता है। उसी प्रकार शनि क्या है, शनि कठिन असली जीवन के उदाहरणों से सिखाता है। तो सैटर्न जो है वो दूसरी प्रकार से सिखाता है। वो तब कहता है जब गुरु की शिक्षा ख़त्म होती है, तब सैटर्न की शिक्षा शुरू होती है। तो ये अच्छे पॉइंट तो दोनों में यही है कि दोनों ही टीचर हैं और दोनों ही सीख देते हैं। और सैटर्न जो है वो एग्जाम्पल्स के जरिए भी सिखाता है, तो ये भी बात है। और तीसरा कि सैटर्न एक्सपीरियंस के जरिए सिखाता है, और एक्सपीरियंस जो है जैसे कि एक इंग्लिश में कहावत भी है, कहा भी गया है, एक्सपीरियंस इज द हार्डेस्ट काइंड ऑफ टीचर, इट गिव्स यू द टेस्ट फर्स्ट एंड द लेसन आफ्टरवर्ड। जनरल होता क्या है, स्कूलों में कॉलेजों में पहले आपकी पढ़ाई होती है, फिर आपका पेपर होता है, टेस्ट होता है, तब स्टूडेंट जाता है, पास करता है। जबकि यहाँ पे क्या होता है कि रियल लाइफ में जब हम लोग आते हैं तो हमारे पास पहले एक्सपीरियंस जो सिखाता है, तो वो पहले हमें टेस्ट करता है और बाद में सीखने को मिलता है हमें उससे। तो इस तरह से टफ टीचर का काम सैटर्न करता है। तो यहाँ पे सब कहें कि हमें तो भाई गुरु का ही फल मिलना चाहिए, तो यहाँ पे शनि की अच्छाइयाँ भी हैं कुछ, जैसे कि हर व्यक्ति, एवरीवन वांट्स हैप्पीनेस, नोबडी वांट्स पेन, बट यू कांट हैव अ रेनबो विदाउट अ लिटिल रेन। सो इसका मतलब है कि यहाँ पे शनि का कहना है कि या जो संरचना है 9 ग्रहों की या यूनिवर्स की, कि कुछ ग्रह जैसे कि बृहस्पति हैं बहुत आसानी से और इसलिए आपको गेन करवाते हैं। जिन भावों को भी रूल करता है बृहस्पति आपकी कुंडली में या जहाँ भी बैठा होता है, उन सब लाइफ के एरियाज में आपको आसानी से सफलता मिलती जाती है। शनि जहाँ पे बैठता है वहाँ पे कठिनाइयों से सफलता मिलती है। जैसे कि रेनबो, अगर आपको इंद्रधनुष के दर्शन करने हैं तो पहले तो थोड़ी बारिश होनी ही पड़ेगी, उसको तो झेलना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये शनि है।
तो एक प्रकार से शनि गुरु से भी ज़्यादा देता है, पर ये आपके सब्र का इम्तिहान भी लेता है। तो हम लोग फिर अपना दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। ये तो हमने जनरल समझ लिया कि सैटर्न किस प्रकार का प्लैनेट है, एक हार्ड प्लैनेट है, नॉट गुरु या चंद्रमा या शुक्र की तरह सॉफ्ट नहीं है। ये शनि एक तरह से राहु मंगल या सूर्य की तरह एक थोड़ा हार्ड प्लैनेट है। दूसरा हम देख सकते हैं कि शनि का धनु की राशि में प्रवेश हो रहा है, और ये धनु की राशि में प्रवेश शनि का होने का मतलब है कि शनि जो है कर्क, तुला, कुंभ और मीन राशि के लिए अति शुभ फल देने जा रहा है। ये हम देखेंगे इस तरह से कि किन किन राशियों के लिए ये ट्रांजिट अच्छी रहने वाली है। और उसके अलावा हम देख सकते हैं कि वृश्चिक, धनु, मकर, कन्या और वृषभ राशि के लिए ढैया या 7.5 की चुनौती देगा ये शनि। उसके अलावा चौथा सिंह, पंचम शनि और मिथुन, सप्तम शनि की चुनौती रहेंगी। सप्तम और पंचम शनि भी बहुत अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि पंचम जो है जो सूर्य का नेचुरल प्लेस और शनि सूर्य आपस में परम शत्रु माने गए हैं। तो इस चीज़ को भी देखना है कि पंचम और सप्तम वाली भी चुनौती हैं इन दो राशियों के लिए। शनि प्रतिबंधित करते हैं और देरी देते हैं, लेकिन ये शायद ही कभी इनकार करते। तो जैसा कि हमने यहाँ पे कवर किया था, एवरीबडी वांट्स हैप्पीनेस, नोबडी वांट्स पेन, बट यू कांट हैव अ रेनबो विदाउट अ लिटिल रेन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि शनि प्रतिबंधित करते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन देते हैं, डिले करते हैं, डिनाइल करते हैं, पर डिनाइल नहीं करते हैं, शायद ही इनकार करते हैं। बहुत रेयर केसेस में, जैसे कि कोई मान ही नहीं रहा है तभी इनकार होता है, अदरवाइज इनकार नहीं रहता है, इनकार नहीं होता है, फ़ायदा होता है अंत में काफ़ी ऑब्स्ट्रक्शंस और काफ़ी चुनौतियों के, जिसे हम लोग कई लोग आम लाइफ में संघर्ष या स्ट्रगल या कई नामों से जानते हैं। तो यहाँ पे ये रियल केस है सैटर्न के साथ। मुद्दों और दबावों के लिए आवश्यक ध्यान दें। तो जहाँ पे भी शनि आपके कुंडली में ट्रांजिट करेगा, उस पर आपको आवश्यक ध्यान देने की ज़रूरत है इस शनि के गोचर में। तो हम लोग देखेंगे एक एक करके हर राशि के बारे में। और शनि गुरु की राशि में शनि गुरु से निष्पक्ष होता है, ये बात भी जान लीजिए कि शनि गुरु को तो कोई भी ग्रह शत्रु नहीं मानता, उसी प्रकार शनि भी गुरु को शत्रु नहीं मानता। तो जैसे कि शनि पहले अभी तक वृश्चिक में था पिछले 2.5-3 सालों से, तो मंगल को तो शनि शत्रु मानता है, पर बृहस्पति को शनि जो है शत्रु नहीं मानता है। तो इससे फ़ायदा ये हो रहा है हम लोगों को कि बृहस्पति ये ट्रांजिट जो है वो अच्छी जानी चाहिए। 9 नंबर में शनि गोचर करेगा इस धनु राशि में। अभी तक वृश्चिक में था 2014 के अंत से 2017 की शुरुआत से, पर अब ये धनु में आ गया है, जो कि बृहस्पति की राशि है। और बृहस्पति को शनि कैसा मानता है? निष्पक्ष मानता है, ना उससे कोई दोस्ती है उसकी, ना कोई दुश्मनी। शनि बृहस्पति को दरअसल कोई भी ग्रह शत्रु नहीं मानता, क्योंकि बृहस्पति एक शुभ ग्रह होता है। दूसरी चीज़ ये है कि पर कुछ ना कुछ तो होना ही है, खाली तो बैठा नहीं जा सकता। तो यहाँ पे होना क्या है, जब शनि जो कि बृहस्पति में कोई कमियां नहीं, कोई विशेष कोई कमी नहीं होती है, पर बृहस्पति जैसे कि पुरानी संस्कृतियों को दिखाता है, विश्व भर की पुरानी प्राचीनतम संस्कृतियाँ, तो उसमें कुछ अंधविश्वास भी होते हैं और कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ ख़राब चीज़ें भी। तो यहाँ पे जो जनरल वर्ल्ड का जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है, तो विश्व भर में रूढ़िवादी सिद्धांत के विश्वास पर एक्शन होगा शनि का। तो शनि धनु की राशि में है, तो जो भी पुरानी रूढ़िवादी सभ्यताएं या संस्कृति या जो भी हैं, उस पे यहाँ पे शनि मतलब पब्लिक, और पब्लिक का फोकस रहेगा या एक्शन होगा। क्या कर पाता है शनि, ये तो हमें अगले 2-2.5 साल में ही बहुत क्लियर होगा। पर बृहस्पति की राशि में है, तो कहने का मतलब है जो रूढ़िवादी सोच है उस पे यहाँ पे एक्शन दिखता देखने को मिलेगा। ये प्रेडिक्शन नज़र निकल के आ रहा है। शनि यहाँ पे धनु की राशि में है 9 नंबर में। तो हो क्या रहा है कि शनि तो भाई अपना है, अपना असर दिखाएगा, धनु के राशि में जाए या किसी में जाए। पर होता क्या है, जैसे आप मान लीजिए कि किसी दूसरी जगह जाते हैं, अपने स्थान से दूसरे स्थान पर रहते हैं, तो वहाँ पे आप अपना नेचर तो नहीं बदल पाएंगे, पर आपको उस स्थान के सिद्धांतों के हिसाब से अपने आप को थोड़ा डालना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे शनि के लिए और सभी के लिए चैलेंज भी है कि बृहस्पति के यहाँ रहना है शनि को अगले 3 सालों,
तो यहाँ पे शनि थोड़ा बहुत बृहस्पति की तरह भी एक्ट करेगा। इसका मतलब ये भी है कि शनि जनरल पब्लिक दिखाता है और बृहस्पति एक्सपर्ट दिखाता है। तो एक प्रेडिक्शन ये भी निकल के आ रहा है कि कई सारे जनरल लोग एक्सपर्ट की तरह एक्ट करेंगे, यानी जनरल पब्लिक एक्सपर्ट की तरफ आगे कदम बढ़ाएगी। ये कम से कम अगले 3 सालों के लिए, जब तक धनु जो कि बृहस्पति की मेन राशि है, तो शनि एक प्रकार का बृहस्पति, लिटिल बृहस्पति बन जाएगा इस समय के लिए। और जो क्योंकि बृहस्पति एक शुभ ग्रह है और शनि एक पाप ग्रह है, तो यहाँ पे धनु राशि से संबंधित चीज़ों पे बुरे प्रभाव भी पड़ सकते हैं, जो कि इनिशियली भले प्रॉब्लम हो पर अंत में वो फ़ायदा ही पहुँचाएंगे। जैसे कि हम लोगों ने बताया कि सैटर्न शायद ही कभी मना करता है, वो डिले करता है। तो कुछ बाधाएं रहेंगी। 9 नंबर जो कि धर्म का होता है, जिससे कि प्राचीन से प्राचीन जैसे भारतीय सभ्यता या और भी भारतीय धर्मों से रिलेटेड चीज़ों पे होगा यहाँ पे पुनर्विचार शनि का। जैसे कि हमें पता है कि सूर्य राजा होता है, बृहस्पति दूसरा राजा होता है, चंद्रमा राजा होता है, ये सब बहुत पावरफुल ग्रह हैं। अब देखते हैं शनि यहाँ पे क्या करवाता है, पर शनि के साथ ईश्वर का आशीर्वाद रहता है, तो ये भी सबके साथ कोई ना कोई पावर तो रहती है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्या ईश्वर की कृपा बरतती है यहाँ पे लोगों के ऊपर या धनु के ऊपर इन जनरल। तो अब हम लोग ने ये जनरल इवेंट देख लिया कि कैसे ट्रांजिट हो रही है। तो अब सेकेंड पार्ट में हम लोग चलते हैं, जहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो गोचर हो रहा है ये बाकी आपकी और बाकी सारी 12 राशियों के लिए कैसा फल देगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं शनि धनु राशि में 26 जनवरी 2017 से प्रवेश कर चुका है और 22 जनवरी 2020 तक तकरीबन 3 वर्ष ये इसी धनु राशि में रहेगा ये शनि। तो हम एक एक करके सभी राशियों के बारे में देख लेते हैं। शनि केवल अच्छा फल तभी देता है जब तीसरे, छठे, 11वें या 10वें होता है किसी राशि से, बाकी अन्य जगहों पे ये चैलेंजेस देता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे पहले मेष से 9वें स्थान पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9th हाउस में ये ट्रांजिट हो रही है। और 9वां हाउस ट्रांजिट शनि की अच्छी नहीं मानी जाती है, पर क्योंकि 9, 10, 11 एक सपोर्ट भाव होते हैं, अच्छी जगह प्लेस माने जाते हैं। तो 9वें गाँव में तो कम से कम ये रहेगा कि मेष राशि वालों को लोगों का सहयोग मिलेगा। और जो चुनौतियां हैं वो अष्टम की तरह ही रहेंगी, कुछ खुशियों पर रोक लगेगी मेष वालों पर लोगों का सहयोग उनके साथ निरंतर इस शनि के गोचर में अगले 3 वर्ष तक कुछ ना कुछ बढ़ोतरी जरूर होगी। दूसरा हम आते हैं टॉरस या वृषभ राशि। वृषभ जो कि 2 नंबर उनके ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अष्टम भाव में है। अष्टम भाव का शनि भी नहीं अच्छा माना गया है और इसको 7.5 तो नहीं, इसको शनि की ढैया कही जाती है। तो अष्टम शनि में यहाँ पे खो रही हैं खुशियाँ वृषभ राशि के लिए। जो हैप्पीनेस है, कुछ हैप्पीनेस में कमी रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे शनि के द्वारा है आ रहे हैं। तो इनको हैप्पीनेस और खुशियों वाले रिलेटेड मैटर्स पे जैसा कि हमने बताया कि मुद्दों और दबाव के लिए आवश्यक ध्यान देना होगा। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं मिथुन पे। मिथुन से सप्तम है, देख सकते हैं ठीक सामने 7वीं राशि में। सप्तम शनि भी बहुत अच्छा नहीं माना गया और बिगड़ते संबंध इससे जाहिर हो रहे हैं जो शनि की जो सप्तम, क्योंकि 7वां घर संबंधों का होता है और शनि सप्तम पे जाकर अपना बुरा प्रभाव जो है वो संबंधों पे डाल रहा है। तो वो किसी प्रकार का संबंध हो, जो कि बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है या रिलेशनशिप हो सकती है, लव पार्टनरशिप हो सकती है, कोई भी प्रकार की पार्टनरशिप हो। फिर हम आते हैं कैंसर के ऊपर। कैंसर यानी कि कर्क राशि। और कर्क राशि पहली राशि जो हमें मिली है जिससे शनि अच्छी जगह जा रहा है, जो कि छठा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो कर्क राशि के लिए आने वाले 3 साल काफ़ी अच्छे रहेंगे। और शनि यहाँ पे इनसे हम देख सकते हैं इनकी कुंडली में शनि तो खैर बहुत अच्छे ग्रहों का तो रूलर नहीं है, पर 9वें, अष्टम और 7वें घर का रूलर है। खैर अभी ये छठे घर में चल रहा है इनके, तो ये बहुत ही अच्छा दिखा रहा है यहाँ पे। एक तो छठे घर में शत्रु और बीमारी से मुक्ति दिलवाएगा। जो भी पुराने 30 सालों से या 20 सालों से जो भी शत्रुता या बीमारियों जो घेरी होंगी अगर किसी कर्क व्यक्ति को, तो उससे यहाँ पे मुक्ति मिलने की संभावना यहाँ पे छठे शनि में होती है। तो यहाँ पे शत्रु और बीमारियों से मुक्ति मिलती है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे और भी देखें
तो यहाँ पे एक बहुत पावरफुल इस वक्त नीच विपरीत राजयोग भी बन रहा है कर्क वालों के लिए। देखिए ये शनि यहाँ पे अष्टम भाव का स्वामी होता है कर्क के, और इस वक्त छठे में है। वैसे तो जन्म कुंडली से हम लोग विपरीत राजयोग का विचार करते हैं, पर यहाँ पर आप देखिए कि अष्टम का स्वामी छठे चला गया, जो विपरीत राजयोग बन रहा है कर्क राशि वालों के लिए। और छठी ट्रांजिट तो चल ही रही है, तो डबल फायदा दिख रहा है कर्क राशि वालों के लिए। नेक्स्ट हम आते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के पंचम गया है। पंचम हमने पहले ही बताया कि पंचम तो सूर्य का नेचुरल हाउस होता है, और सैटर्न और सूर्य जो कि परम शत्रु माने गए हैं, सबसे बड़े शत्रु इन्हीं दोनों को माना गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पंचम धन हानि और झगड़ों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है सिंह राशि वालों के लिए। वैसे भी सिंह राशि वाले आक्रामक होते हैं, तो उनको कम से कम इस दौरान जो कि पंचम शनि चल रहा है, इनको इन धन और झगड़ों पे काबू रखना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्गो यानी कन्या राशि। कन्या राशि से हम देख रहे हैं कि चौथे स्थान पर शनि चला गया है। चौथे स्थान पे शनि का जाना है, तो इसका मतलब है इनसे जुदा हो रहे हैं लोग, यानी फोर्थ हाउस ट्रांजिट जो शनि की है कन्या से, उसे दिखा रही कि लोगों से संबंध जो है वो कम हो रहे हैं। लोग जो इनके साथ, जैसे कि यहाँ में इस पे सपोर्ट आ रहा था, वैसे ही लोगों का सपोर्ट थोड़ा कम हो रहा है, थोड़ा लोग दूर हो रहे हैं। फिर हम आते हैं तुला। कर्क के बाद तुला एक राशि है जिससे शनि यहाँ पे तीसरे स्थान पे है। तीसरे स्थान का शनि अच्छा माना गया है, जैसे कि कर्क वालों के लिए छठा है, वैसे ही तीसरे स्थान जो कि उपचया है 3, 6, 10, 11, तो यहाँ पे भी अच्छे फल मिल रहे हैं। तुला राशियों के लिए, तुला राशि वालों के लिए धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं तीसरे शनि में, तो अच्छा है। थर्ड शनि बहुत अच्छा होता है, शॉर्ट ट्रैवल भी दिखाता है, अच्छे खासे ट्रैवल्स बार बार फ्रीक्वेंटली मिलते रहेंगे तुला राशि वालों को। लंबी यात्राएं, अच्छी यात्राएं, पर्यटन संबंधी, धन संबंधी अच्छे योग यहाँ पे बन रहे हैं। क्योंकि तुला राशि वालों के लिए जैसे हमने बताया कि था कि जैसे कर्क में, तो जैसे हम देख रहे हैं कि इस वक्त तो तुला राशि वालों के लिए तो नेचुरल ही शनि बहुत ही अच्छा ग्रह माना गया है, क्योंकि ये रूल करता है यहाँ पे पांचवा और चौथा घर, यानी योग कारक हो गया। योग कारक ग्रह वो होते हैं जो सबसे बेस्ट होते हैं किसी भी राशि के लिए। तो तुला के लिए शनि योग कारक होता है, पांचवें और चौथे घर का स्वामी। पंचम ग्रह सबसे पावरफुल घर होता है कुंडली का, पंचम और नवम, तो एक से बढ़कर एक है दोनों ग्रह। तो तुला राशि के लिए योग कारक तीसरे चला गया, तो ये अच्छा भी है और बुरा भी है, क्योंकि योग कारक है तो वो तीसरे स्थान पे चला गया, तो अच्छा ग्रह है एक प्रकार का। और तीसरा स्थान इन जनरल तो नहीं अच्छा है, पर यहाँ पे शनि है, क्योंकि एक योग कारक जो कि 3, 6, 10, 11 पे ही अच्छा फल देता, तो ओवरऑल जो है कि लगभग 100% अच्छे ही फल मिलने के यहाँ पे तुला राशि के लिए जो है। फिर हम आते हैं वृश्चिक राशि के। वृश्चिक के 7.5 लगी हुई है, तो इन्होंने 5 साल काट भी लिए हैं 7.5 के, और सबसे टफ था जब इनके फर्स्ट हाउस में था। अब क्या है कि ये द्वितीय हाउस में चला गया, और द्वितीय हाउस में शनि जो है यहाँ पे इनके काफ़ी रिलैक्स देगा, क्योंकि कोई शत्रु राशि में नहीं है, शनि बृहस्पति की राशि में है, और दूसरे भाव में कोई नई इनकम भी चालू करवा सकता है इनके लिए इस पूरे समय में। दूसरा क्या है, किसी प्रकार का थोड़ा आराम पे इनको बाधा पड़ सकती है, आराम हो सकता है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट राशि जो है हमारी, वो है कि धनु राशि, सैगिटेरियस। सैगिटेरियस के प्रथम भाव में आ गया है, तो प्रथम भाव में जब शनि आ जाता है तो जो असर होता है वो किसी प्रकार का भय होगा। तो यहाँ पे भय के योग बन रहे हैं शनि के प्रथम होने पे सैगिटेरियस के लिए। फिर हम लोग आते हैं मकर राशि। मकर राशि में हम देख सकते हैं कि शनि जो है वो 12वें स्थान पे चला गया। 12th हाउस में शनि का जाना भी एक प्रकार की 7.5 ही है, प्रारंभ हुई है, तो स्वास्थ्य और दुख की समस्याएं जो हैं वो इनको झेलनी पड़ सकती हैं इस 12वें शनि में। फिर हम आते हैं कुंभ राशि के बारे में, और कुंभ वालों से ये जो चला गया है शनि, ये हम देख सकते हैं 7, 8, 9, 10, 11वें स्थान पे है, और 11वां स्थान भी शुभ होता है, जैसे कि हम लोग बाकी देख चुके हैं कर्क और तुला वालों के लिए। तो 11वें स्थान पे शनि
दिखा रहा है कि ये धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। तो कुंभ राशि वाले। फिर हम आते हैं मीन राशि के ऊपर। मीन राशि में हम देख सकते हैं ये दशम स्थान पे है। दशम स्थान का मतलब है कि मिल रहे नए अवसर, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के योग बन रहे हैं। और ये योग जो बन रहे हैं ये पीसीज वालों के लिए बन रहे हैं, क्योंकि ये इनका 10वें भाव में शनि का गोचर हो रहा है। तो इस प्रकार हमने सभी राशियों के बारे में जान लिया कि किस राशि पे क्या असर हो रहा है इस शनि के गोचर का। और अब हम लोग अपने दूसरे पार्ट, तीसरे और अंतिम पार्ट पे आते हैं, जो हम कह रहे हैं कि शनि जो है वो वक्री होने जा रहा है। तो शनि वक्री होगा, रेट्रोग्रेड होगा लगभग 5 महीने के लिए, और ये अप्रैल 6, 2017 से वक्री होगा, जो कि हम जान सकते हैं अप्रैल 6, 2017 जो है वो कि आने वाले 2 हफ्तों बाद शुरू ही होने वाला है। और अगस्त 25, 2017 लगभग 5 महीने वक्री होगा, जो कि यहाँ पे था। तो शनि अभी तक जो मार्गी था, तो यहाँ पे हमने कई राशियों के बारे में अच्छा बताया और कई राशियों के बारे में हमने बताया कि चैलेंजेस और प्रेशर रहेगा। तो शनि जब डायरेक्ट रहता है तो वो चैलेंजेस बढ़ाता है और इस प्रकार के फल देता है, स्ट्रेस बढ़ाता है। तो ये है इनके लिए जो कि डायरेक्ट शनि में है। पर जैसे ही ये वक्री होगा तो शनि धीमा पड़ जाएगा, वक्री हो जाएगा, जैसे स्लो हो जाएगा, धीमी रफ्तार से चलेगा। तो यानी शनि वक्री का मतलब है विश्व भर में कम चुनौतियाँ, और अधिकतर हम देख सकते हैं कि हम लोगों को स्ट्रेस फ्री होने के योग हैं। तो विश्व भर में चुनौतियाँ कम होगी, आपके जीवन में भी कम होंगी चुनौतियाँ, दबाव या बाध्यताओं से मिलेगी मुक्ति काफ़ी हद तक इस वक्री शनि में, जो कि अप्रैल 6 से अगस्त 25 तक है। वास्तव में वक्री शनि बना रहा है योजना। दरअसल वक्री का मतलब होता है कि प्लानिंग कर रहा है, वो अपने डायरेक्ट पाथ से नहीं, जबकि उल्टा विपरीत दिखता है पृथ्वी से गोचर उसका। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हो क्या रहा है कि वक्री शनि में ये जो योजना बनाएगा शनि, उस पर आप भी योजना बनाएं, ताकि जब ये मार्गी हो ये योजना पे तेज काम करने लगेगा। जब ये मार्गी होगा सितंबर से, यानी अगस्त के आखिरी हफ्ते से, यानी हम सितंबर मान सकते हैं। तो तब इस शनि जो है ये योजना बना रहा है सितंबर से क्या काम करना है, इसलिए अभी चीज़ें धीमे होंगी। तो आप भी बनाएं योजना अपने लिए, ताकि जब ये मार्गी हो तो आप अच्छी तरह इन जो इशूज आपके पास आ रहे हैं उनको टैकल कर सकें। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये शनि वक्री हो रहा है अप्रैल 6, 2017 से अगस्त 25, 2017 तक। अप्रैल 6, 2017 से अगस्त 25, यानी तकरीबन 5 महीने। तो इन 5 महीनों में जो स्थिति अभी तक जो चल रहा था, जो कि हम देख रहे थे कि ये जो प्रेशर आ रहा था वो कुछ इस तरह से रहेगा, कुछ प्रेशर कम हो जाएगा। जो आपके पास स्ट्रेस और प्रेशर था वो यहाँ पे थोड़ा आपको रिलैक्स, और वर्क प्रेशर से उस जो शनि का प्रेशर पड़ रहा था वो कम होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे एक एक करके हर राशि के बारे में कैसे होगा वक्री शनि। ये देखिए यहाँ पे शनि को हमने वक्री दिखाया है, ना कि जो डायरेक्ट नहीं चल रहा है, चल वो डायरेक्ट ही रहा है, पर पृथ्वी से आभास हो रहा है कि वो वक्री हो रहा है। और उसका असर भी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, समय विद्या के अनुसार स्लो हो जाता है। वक्री यानी उल्टी गति से होता है। इनफैक्ट वो पृथ्वी के और पास आता है, पर धीमा इतना हो जाता है कि उसका असर जो है वो कम रहता है। तो इस प्रकार इस दौरान प्लानिंग होती है। और शनि जैसा ग्रह वक्री हो जाना यानी कि चैलेंजेस में कमी हो जाना, और बृहस्पति जैसा ग्रह जब डायरेक्ट हो जाएगा कुछ समय बाद, 1-2 महीने बाद, तो यानी अच्छी चीज़ें और बढ़नी, और शनि के वक्री होने से यानी जो चैलेंजेस हैं वो कम होने। तो हम देख सकते हैं जो चैलेंजेस कम किस प्रकार हो रहे हैं। मेष राशि वालों के लिए, एरीज के लिए, ये 9वें भाव में वक्री हो रहा है शनि, तो यानी लोगों का सहयोग जो मिल रहा था वो धीमा हो जाएगा थोड़ा। तो वो ये प्लानिंग कर सकते हैं कि कैसे आने वाले समय में जो अभी जो धीमा है सहयोग, अभी ये सोच सकते हैं कि पास प्रॉपर टाइम है, आने वाले 5 महीने ये प्लान कर सकते हैं कि अगले 3 साल, जो 2.5-3 साल बचे हुए हैं, उसमें जो सहयोग है लोगों को, वो कैसे उनसे अधिक से अधिक लिया जाए, और कैसे लोगों को खुश रखा जाए, और कैसे लोगों से इनको फ़ायदा मिले, और ये लोगों काम आए और लोग इनके काम आए। ये एरीज वालों के लिए है वक्री शनि के दौरान। फिर हम देखते हैं कि टॉरस वालों के लिए चुनौतियाँ, खुशियों में कमी आ रही थी। तो यहाँ पे ये थी खुशियाँ खो रही, खुशियों में कमी आएगी। अब उल्टा ये हो जाएगा, जो खुशियाँ इनकी खो रही थी जो तेज़ रफ्तार से डायरेक्ट शनि में, वो जो खो रही खुशियाँ उनमें जो कमी आएगी, वो खुशियाँ कम होंगी।
पर उतनी तेज़ी से नहीं, वो धीमे रहेगा। यानी अब ये प्लान कर सकते हैं, थोड़ा सा इनको रिलैक्समेंट मिला है और उसमें वो प्लान कर सकते हैं कैसे जो खुशियाँ सिमट रही हैं उनको कैसे बढ़ाई जाए आने वाले समय में। क्योंकि जब मार्गी होगा तो कोई भी खुशियाँ और तेज़ी से हैप्पीनेस, लॉस ऑफ हैप्पीनेस कम होता जाएगा। तो इस प्रकार से इनको इस चीज़ पे काम करना है कि कैसे अपनी खुशियाँ, जो इनको खुशियों का जो हानि या लाभ हो रहा है या जो हानि हो रही है वो कैसे कम की जाए। इसके अलावा मिथुन से हम देख सकते हैं सप्तम शनि है, तो बिगड़ते संबंध हमने दिखाया था यहाँ पे कि शनि की ट्रांजिट में मिथुन वालों के लिए बिगड़ते संबंध। तो अब यहाँ पे क्या है कि बिगड़ते संबंधों की गति पर कुछ लगाम लगेगा इस सप्तम शनि में जो वक्री हो रहा है। ऐसे तो डायरेक्ट था तो यहाँ पे इनके संबंध बिगड़ रहे थे लोगों से, पर अब क्या होगा क्योंकि ये वक्री हो गया है, उल्टा हो गया। यहाँ पे ये देखिए मार्गी है डायरेक्ट और ये देखिए उल्टा है वक्री। तो यहाँ पे क्या होगा, बिगड़ते संबंधों की गति पर कुछ लगाम लगेगी। जो संबंध इनके कम हो रहे थे उस पर कुछ लगाम लगेगी। जो लोग जो तेज़ी से इनके संबंध कम हो रहे थे वो अब धीमे हो जाएंगे और कम संबंध कम होंगे और ये अपना रिलेशनशिप पे प्लानिंग कर सकते हैं कि आने वाले समय में कैसे अच्छे बनाए संबंध। और फिर हम कर्क के ऊपर आते हैं, कैंसर राशि में। कैंसर पे तो शत्रु और बीमारियों से मुक्ति मिल रही थी, छठे शनि में बहुत अच्छा चल रहा था। पर क्योंकि अब ये वक्री होने वाला है तो शत्रु और बीमारियों से जो मुक्ति इनको मिल रही थी तेज़ रफ्तार से, वो अब धीमी हो जाएगी रफ्तार। जैसे कि जो ट्रीटमेंट वीकली या डेली बेसिस पे उनको फ़ायदा मिल रहे थे, अब ये वीकली या मंथली बेसिस पे हो जाएंगे। पर मिलना तो है ही, पर यह है कि स्लोनेस रहेगी। तो ये इसमें प्लानिंग कर सकते हैं कैसे आगे जाके जब मार्गी हो शनि तो कैसे ये और बढ़िया फायदे पाए। फिर हम आते हैं सिंह राशि पे। सिंह पे हम देख सकते थे कि पंचम था शनि अभी तक वक्री शनि में, धन हानि और झगड़े। पर अब क्योंकि वक्री हो जाएगा तो धन हानि और झगड़ों में कमी आएगी। तो ये यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हैं कि जो कमी आई हुई है धन हानि में, आगे जब शनि मार्गी हो तो वो कमी ही बनी रहे, वो कम से कम ही बढ़ पाए डायरेक्ट शनि में। फिर हम आते हैं कन्या राशि के ऊपर। कन्या में हम देख सकते हैं कि अभी चौथे शनि वक्री हो रहा है, तो चौथे में जो जुदा हो रहे हैं लोगों की गति कम होगी। अभी तक जो लोग बहुत तेज़ी से जुदा हो रहे थे, अब उनकी जो गतियाँ होंगी वो कम हो जाएंगी। फिर तुला वालों के लिए धन प्राप्ति हो रही थी, पर अब जो है वक्री शनि में आने वाले 5 महीने जो धन प्राप्ति की रफ्तार है वो थोड़ी धीमी रहेगी। तो वो प्लानिंग कर सकते हैं कि आने जब डायरेक्ट हो शनि फिर कैसे वो धन प्राप्ति और तेज़ी से कर सके। फिर यहाँ पे वृश्चिक के लिए दूसरे भाव में वक्री हो रहा है, तो कुछ हद तक खोया आराम वापस मिलेगा। थोड़ा बहुत जो इनको आराम में कमी आई थी वो वापस कुछ हद तक उस पर फ़ायदा मिलेगा। ऐसे तो आराम खो गया था वृश्चिक में। वृश्चिक के लिए एक चीज़ और है कि ये द्वितीय भाव का शनि वक्री जब मार्गी ही रहेगा आने वाले 2-2.5 सालों में, तो एक नई इनकम इनके जीवन में शुरू कर सकता है। फिर हम यहाँ पे सेजिटेरियस पे आते हैं जो कि धनु का है। तो धनु में हम देख सकते हैं किसी प्रकार का भय कम होगा, जो किसी प्रकार का भय आ रहा था वो भय इनके ऊपर कम होगा वक्री 5 महीने के दौरान। तो ये इस पर प्लानिंग कर सकते हैं। फिर हम कैप्रिकॉर्न के ऊपर आते हैं। कैप्रिकॉर्न में ये 12वें भाव में है और 12वें भाव में शनि क्या करता है, स्वास्थ्य और दुख की समस्याओं में कमी आएगी। वक्री हो गया है यहाँ पे, तो जो भी स्वास्थ्य और दुख से ये पीड़ित थे उसमें उनको आराम मिलेगा। फिर कुंभ राशि के ऊपर आते हैं। कुंभ राशि में ये 11वें भाव में है और 11वें भाव में भी धन प्राप्ति करवा रहा था शनि, और उसकी रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाएगी वक्री शनि के दौरान। और यहाँ पे मीन राशि अंतिम राशि बचती है और उसमें क्या हो रहा है कि मिल रहे नए अवसरों की जो गति थी उनकी वो इनके में धीमी हो जाएगी। तो ये ओवरऑल एनालिसिस रही हमारी इस वीडियो में। आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं अगले वीडियोज़ के बारे में तुरंत अपडेट पाने के लिए। और इसमें हम लोगों ने 3 चीज़ें कवर की कि जनरल क्या होता है सैटर्न का। सेकंड हम लोगों ने देखा कि धनु राशि पे आने का शनि का विश्व भर पे या आम जन पे या 12 राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर हमने देखा कि शनि वक्री भी हो रहा है, तो वक्री शनि में क्या हो रहा है कि वक्री शनि के लिए आप जो चीज़ें जो स्ट्रेस प्रेशर जैसे हमने दिखाया है यहाँ पे कि जो स्ट्रेस प्रेशर आपका था वो काफ़ी हद तक रिलैक्स हो रहा है आने वाले 5 महीनों में। तो इन 5 महीनों में आप लोग इस चीज़ को घटा बढ़ा सकते हैं। आपको इन चीज़ों पे फोकस करना है। तो आप लोग सब्सक्राइब करिए इस चैनल पे और लाइक करिए वीडियो
और जानकारी के लिए इंफॉर्मेशन नीचे आ रही है, उससे आप जानकारी ले सकते हैं। और फीवर के जरिए भी आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। और थैंक यू, धन्यवाद, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।